नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है डॉक्टर कुणाल और आप देख रहे हैं ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री। नीट एमडीएस एग्जाम डेट 2 महीने पहले आ चुका है कि अब 31 जनवरी 2025 को आपका नीट एमडीएस का एग्जाम होगा। तो अब आगे क्या करना है, आपको कैसे आगे प्रोसीड करना है कि आपको एक अच्छे कॉलेज में सीट मिल जाए, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमसे जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पे ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री पेज है, उसको फॉलो भी कर सकते हैं और आप हमें यहां सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मात्र 2 महीने बचे हैं हमारे पास और 2 महीने के अंदर में एक अच्छे कॉलेज में पहुंचने के लिए जिन्होंने कुछ भी तैयारी नहीं करी है, अगर कुछ तैयारी करी है तो उसका स्ट्रेटजी थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन जिन्होंने कुछ भी तैयारी नहीं करी है उनके लिए सिंपल सा शब्द मैं एक बात में बोल दूंगा कि आप क्या करो कि पल्स उठाओ और जितनी जल्दी पल्स को सॉल्व कर सकते हो उसके सिनॉप्सिस पढ़ के, उसके एक्सप्लेनेशन पढ़ के, उतनी जल्दी आप कंप्लीट कर दो। ठीक है, तो 2 महीने में सिर्फ और सिर्फ पल्स किया जा सकता है और इसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले लिस्ट बनाना पड़ेगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। लास्ट में मैं इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा। दूसरी नंबर बात, जिन्होंने शुरू से तैयारी कर रखी है उनके लिए क्या है, अगले 40 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगले 40 दिन के अंदर में 2 दिन के अंदर में 2 सब्जेक्ट को निपटाइए, मतलब 20 दिन में 40 सब्जेक्ट करना है। एक सब्जेक्ट को 2 दिन आप दे सकते हैं, मैक्सिमम 2 दिन आप दे सकते हैं एक सब्जेक्ट को, और उसके बाद जो 20 दिन एक्स्ट्रा बच जाएगा उस पीरियड में आपको बैठ करके सारे के सारे एमसीक्यू लगा देने हैं, आपको पीवाईक्यूज लगा देने हैं, उसके बाद एआईपीजी के पेपर्स लगा देने हैं, अपने जो कोचिंग वगैरह का मटेरियल है उसके टेस्ट सीरीज लगा देने हैं, सारे उस 20 दिन में कर देने हैं और अपने आप को परफेक्ट करके एग्जाम दे देना है। ठीक है, तो आपके लिए सिंपल सा प्रोसीजर यही है कि भाई आपने पढ़ रखा है, आपको 20 दिन के अंदर में जस्ट एक रिवीजन, क्विक रिवीजन दे देना है उस चीजों को। ठीक है, अब टॉपिक क्या क्या आपको प्रायोरिटी वाइज में रखना है। सबसे पहला एनाटॉमी, दूसरा पेरियो, तीसरा पीडो, जनरल सर्जरी एंड माइक्रोपैथी एक साथ रख दीजिएगा, जनरल पैथोलॉजी एंड माइक्रोपैथी एक साथ रख दीजिएगा, जनरल सर्जरी। इसके अलावा ऑर्थो ओरल पैथ आप छोड़ के नहीं जा सकते, जनरल मेडिसिन एंड फार्मेकोलॉजी एक साथ पढ़ लीजिएगा। तो ये जो टॉपिक्स हैं जिनको मैंने आपको बोल दिया है, पीडो, इनको आप छोड़ करके नहीं जाएंगे, कम्युनिटी मेडिसिन को छोड़ करके नहीं जाएंगे। मतलब 10 सब्जेक्ट जो है उसको बिल्कुल ही आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, रिस्क ले भी सकते हैं तो बायोकेमिस्ट्री में एक बार रिस्क ले लीजिएगा आप। बायोकेमिस्ट्री के बाद आप बहुत से बहुत आप छोड़ सकते हैं, तो आप मेडिसिन, ओरल मेडिसिन वाला पोर्शन स्किप कर सकते हैं क्योंकि उसके बहुत सारे क्वेश्चन आपके ओरल पैथोलॉजी में कवर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर टाइम रहे तो उसको भी करके जाइएगा, रेडियोलॉजी वगैरह करके जाइएगा अगर टाइम मिल गया तो। लेकिन ये जो मिनिमम है उसको तो करके आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इतना नहीं करेंगे तो कॉलेज मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगर आपके पास 2 महीने का टाइम मिला है, इन 2 महीने को प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। बाकी आप हमसे बात करने के लिए डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। डेली लाइव आता हूं, डेली रात में 10 बजे के करीब में एक बार आपसे हमारी बातें हो जाती हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।